अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कोडिंग गीक्स यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो कि पहली वीडियो थी इस पाइथन सीरीज की, पाइथन कोडिंग सीरीज की पहली वीडियो थी जिसमें हमने देखा था कि कोड प्रोग्रामिंग क्या है असल में। तो जैसे आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग किसी भी चीज को कोड करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कंप्यूटर को काम कराने के लिए हम कोई उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन ही एक कोड होता है और वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो हम इस सीरीज में स्पेसिफिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख रहे हैं। तो हम पाइथन तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम पहले लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद लो लेवल में जब कन्वर्ट हो जाती है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और फिर कंप्यूटर इसको रन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है जो हम इससे काम कराना चाह रहे हैं। तो आपसे हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि हम क्यों लो लेवल में सीधा क्यों नहीं प्रोग्रामिंग करते, क्यों हाई लेवल में करते हैं फिर उसको सीधा लो लेवल में करते हैं? क्योंकि लो लेवल तो कंप्यूटर सीधा अंडरस्टैंड कर सकता है। लो लेवल में इसलिए नहीं करते बिकॉज लो लेवल प्रोग्रामिंग जो होती है वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर जीरो, बाइनरी कोड होता है, वो जीरो और वन जो दो नंबर होते हैं, जीरो एंड वन। तो वो हाईली एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो कोई कर नहीं सकता, हम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उसको और जो उसको कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में, वो हमारे लिए उस लैंग्वेज का लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है वो हमारे लिए काम कर देता है। उस लैंग्वेज को हाई से लो लेवल में कन्वर्ट करना हमें हमें उसके लिए कोई सर दर्द नहीं है, वही काम कर देगा हमारे लिए। हमें हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा और जब वो लो लेवल में कोड में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगी, कंप्यूटर उसको रन कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है उस कोड को और टास्क परफॉर्म करा सकता है जो हमने कोड में लिखा है। तो पाइथन इसी तरह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हो सकता है आपके दिमाग में आया हो सवाल कि हम पाइथन ही क्यों कर रहे हैं, पाइथन ही, स्पेसिफिकली पाइथन ही क्यों? और भी इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, और जावा है, और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज है, बहुत सी लैंग्वेज है। तो हम पाइथन ही क्यों कर रहे हैं? पाइथन, एक तो वजह इसकी कई वजह है, एक सबसे पहली वजह ये कि पाइथन एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसका मतलब ये कि अगर आपको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं ना पता, आप पहली मर्तबा प्रोग्रामिंग दे मेरे ट्यूटोरियल में पहली मर्तबा प्रोग्रामिंग के बारे में आपने सुना है, इस फील्ड के बारे में आपने थोड़ा इंटरेस्ट था लेकिन आपने कभी सीखी नहीं, पहली मर्तबा सीखने का इंटरेस्ट आया, पहली मर्तबा सीखने लगे हैं आप। तो आपको मुश्किल नहीं होगी ज्यादा, इतनी आसान लैंग्वेज है ये, इतनी इसका सिंटेक्स इतना आसान है कि आपको मुश्किल नहीं होगी। आप एक महीने में, डेढ़ महीने में इसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे, दो महीने में बहुत अच्छे हो जाएंगे इसमें। तो ये इतनी आसान लैंग्वेज है। एक तो ये वजह ये है इसको ज्यादा कोड करने जो बहुत इस्तेमाल होती है, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं वो इसको इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये है इतनी आसान लैंग्वेज। तो वो एक आसानी से अपना शुरू करते हैं। वैसे तो लोग सी प्लस प्लस से भी शुरू करते हैं लेकिन पाइथन से भी कर लें, को खास डिफरेंस नहीं है। सी प्लस प्लस ज्यादा 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 वो लॉजिकल पावर प्रोग्रामर की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके पीछे भी है कि भाई आपने करना क्या है। आगे आप, अगर आपको पता है कि आगे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही जाना है तो अगर आप फिर पाइथन ही सीखें, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है तो फिर आप सी प्लस प्लस से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे हमारी इस सीरीज का टॉपिक सी प्लस प्लस पाइथन है। तो पाइथन एक इसलिए भी यूज होती है बिकॉज ये बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इस और दूसरी ये कि हाईली पॉपुलर लैंग्वेज है, दुनिया जहां में पता नहीं कहाँ कहाँ यूज होती है, हर चीज में यूज होती है। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। आप जहां भी जाएंगे, हर जिस फील्ड को देखेंगे ना, जिस टेक्नोलॉजी की फील्ड को देखेंगे, पाइथन के जरिए उसके पाइथन उसके अंदर क्या उसे कहते हैं बहुत पॉपुलर होगी। पाइथन के जरिए उस मार्केट में उसमें काम हो रहा है और पाइथन डेवलपर्स जो उस काम को कर सकते होंगे पाइथन के जरिए, उनकी बहुत डिमांड होगी मार्केट में। हालांकि अब जैसे पाइथन अब सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है ऑलमोस्ट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, और और भी बहुत सी लैंग्वेज जैसे वेब डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। इवन के वेब डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट बेस्ट लैंग्वेजेस का सेट होता है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होता है। और ये हाल लेकिन पाइथन उसको भी आगे आहिस्ता आहिस्ता कम्पीट कर रही है अपने एक फ्रेमवर्क जेंगो के जरिए, वेब डेवलपमेंट में भी आगे जा रही है। तो देख रहे हैं आप पाइथन बहुत आगे निकल रही है आजकल, बहुत हर चीज में इस्तेमाल हो रही है। तो एक मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है आजकल। एक तो ये वजह है पाइथन, ये वजह है पाइथन को बहुत इस्तेमाल करने की। तो मैं आपको भी पाइथन का वैसे ही सैंपल कोड दिखाता हूँ। वैसे इंशाल्लाह हम आगे एक एक पाइथन की एक एक चीज को अलग अलग लेके देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको वैसे ही एक पाइथन एक सैंपल कोड दिखा देता हूँ पाइथन का। तो हम आगे यहाँ पाइचार्म के अंदर ये एक आईडी है पाइथन का कोड लिखने के लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके लिए हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसके अंदर पाइथन का कोड, पाइथन के लिए इसको सेटअप करना है, इसका सारा ये देखेंगे। वैसे मैं अब आपको वैसे ही बेसिक पाइथन के क्या कहते हैं कि आइडिया सा दे रहा हूँ
कि आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो गई पाइथन ऐसी है, वैसे आगे इंशाल्लाह हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो पाइथन का क्या सीन है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी आसान लैंग्वेज है। अभी इसकी मिसाल ये दे लें कि पिछले ट्यूटोरियल में भी मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में प्रिंट फंक्शन है, तो आप प्रिंट फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि ये सिंपल प्रिंट लिखना है और ये पैरेंथेसिस लगाए, ब्रैकेट लगाए, ये कोटेशन मार्क्स लगाए, आपकी मर्जी, आप डबल कोटेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं, और ये लिख दिया माय वाईटी चैनल, यूट्यूब चैनल नेम, my YouTube channel name is coding, my YouTube channel name is coding geeks, और ये सिंपली मैंने ये रन कमांड दबाया और ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। ये my YouTube चैनल नेम इज कोडिंग गीक्स। तो ये देख लें, इतनी सिंपल प्रोग्राम है, इतनी सिंपल। आपने किसी यूजर से इनपुट लेना हो, आप किसी भी वेबसाइट पे, ऐप पे जाते हैं, तो आपसे कोई चीज मांगता है, तो इसका मतलब उसने आपसे कोई इनपुट ली है। तो वो भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम कैसे करते हैं कि ये इनपुट स्टेटमेंट लिखे, मतलब इंग्लिश, जैसे इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश है पाइथन स्टेटमेंट। आपने क्या उसे कहते हैं, या कोई प्रिंट कोई चीज करानी है, डिस्प्ले करानी है, प्रिंट फंक्शन, कोई यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट स्टेटमेंट आपने लिखना है इनपुट, और आगे ब्रैकेट में लिखना है फॉर एग्जाम्पल आप ये लिखते हैं योर इनपुट हेयर। तो अब ये मैं दोबारा रन कराता हूँ प्रोग्राम को, तो ये वही चीज जो मैंने ऊपर डिस्प्ले कराई है वो आ गई, और नीचे लिखा आ गया योर इनपुट हेयर। तो मैंने बिकॉज ये डिस्प्ले कराया कि यूजर से इनपुट लेना है, योर इनपुट हेयर, तो मैं अपना इनपुट दूंगा। इसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2, तो मेरा इनपुट हो गया, प्रोग्राम रन हो गया और एग्जीक्यूट हो गया और रिटर्न हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, बिकॉज प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन थी, जो उसको मैंने काम दिया हुआ था, वो कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई। तो ये थी बेसिक, मैंने आपको इसमें बेसिक्स आइडिया दिया पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो ऐसे ये बहुत आसान लैंग्वेज है, आप इसको आराम से सीख सकते हैं, आराम से। तो आपको मेरे ख्याल से अंदाजा हो गया कितनी आसान लैंग्वेज है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।